नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण प्रकाश ध्यानी अपने YouTube चैनल आओ जियो जाने पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से शासनादेशों एवं सेवा नियमों की सरल भाषा में व्याख्या करने का प्रयास करता हूं। यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं और भी वीडियो बनाने हेतु उत्साहित हो सकूं तथा मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। मेरे सब्सक्राइबर मित्रों द्वारा मुझसे अपेक्षा की गई है कि मैं पुरानी पेंशन प्रणाली एवं नई पेंशन प्रणाली के बारे में विस्तृत व्याख्या करूं। इस विषय के प्रथम भाग में हमने यह जानने का प्रयास किया कि सेवानिवृत्ति क्या होती है तथा द्वितीय भाग में हमने जाना कि पेंशन का आगणन किस प्रकार से किया जाता है। इस भाग में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि पेंशन का राशिकरण क्या होता है तथा इसका आगणन किस प्रकार से किया जाता है। मैं कोषागार नई टिहरी के अपने साथी श्री BS पुंडीर एवं श्री जयप्रकाश शाह का आभारी हूँ, जिन्होंने इस वीडियो को तैयार करने में मुझे सहायता दी है। साथियों, सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारियों को उनके द्वारा की गई सेवाओं के बदले बहुत से फायदे मिलते हैं। उनमें से एक पेंशन के बारे में हम जान चुके हैं। इसके अलावा पेंशन से संबंधित एक और सुविधा होती है जिसे हम पेंशन का राशिकरण या कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कहते हैं। वर्ष 1971 से राज्य सरकार द्वारा पेंशन के राशिकरण की व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत कर्मचारी अपनी पेंशन का अधिकतम 1/3 भाग छोड़ सकता था, जिसके बदले उसे एकमुश्त धनराशि मिल जाती थी, किंतु आजीवन उसे पेंशन के उस भाग से वंचित रहना होता था। पहले राशिकरण हेतु एक शर्त और भी रखी गई थी कि राशिकरण की सुविधा केवल उन पेंशनरों को प्राप्त होगी जो स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत स्वस्थ पाए जाएंगे। अब शासन ने अपने आदेश संख्या 1445 दिनांक 3 जून 1980 द्वारा इस शर्त को इस सीमा तक संशोधित कर दिया है कि यदि पेंशनर सेवानिवृत्ति के 1 साल के अंतर्गत पेंशन का राशिकरण करवाता है तो उसे किसी भी स्वास्थ्य परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के ज्ञाप संख्या 1587 दिनांक 23 जुलाई 1987 के द्वारा यह प्राविधान कर दिया गया है कि राशिकरण की धनराशि की आजीवन कटौती के स्थान पर 15 वर्ष तक ही कटौती की जाएगी। 15 वर्ष के बाद पुनः पूरी मूल पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। दिनांक 1/1/1996 से कोई भी सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने पेंशन के अधिकतम 40% भाग तक को राशिकृत करवा कर एक मुश्त भुगतान प्राप्त कर सकता है। न्यायिक सेवा के अधिकारियों को यह सुविधा 50% तक अनुमन्य है। राशिकरण, जिसको सरल भाषा में कहें तो सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन का एक अंश जो कि उसे अनुमन्य सीमा से अधिक नहीं होता है को बेच सकता है, जिसके बदले उसे अच्छी खासी धनराशि एक मुश्त मिल जाती है, जिससे वह अपनी सेवानिवृत्ति के समय की पारिवारिक जिम्मेदारियों का आसानी से निर्वहन कर सकता है। यदि कर्मचारी 1 साल के अंदर अपनी पेंशन को बेचता है तो उसे किसी मेडिकल फिटनेस की आवश्यकता भी नहीं होती है। अपनी पेंशन का जितना अंश कर्मचारी के द्वारा राशिकरण या कम्यूटेशन के रूप में बेचा जाता है, उतनी रकम उसके मासिक पेंशन से कम हो जाती है, किंतु महंगाई राहत उसे पूरी की ही भांति पेंशन पर देय होती है।
इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। यदि कोई कर्मचारी जो 31 जुलाई 2020 को सेवानिवृत्त हुआ है और सेवानिवृत्ति के समय उसका मूल वेतन 51,100 रुपये था तथा उसके मूल पेंशन पर 70% की दर से महंगाई भत्ता 15,487 रुपये मिलाकर उसकी कुल परिलब्धियाँ 1,06,587 थी। कर्मचारी ने 35 वर्ष की सेवाएं की और सेवानिवृत्ति के समय उसकी आयु 60 वर्ष थी। कर्मचारी की पेंशन उसके मूल वेतन 91,100 का 50% जो कि 45,500 होती है आगणित हुई है। कर्मचारी ने अपनी पेंशन का 40% यानी 45,500 का 40% जो कि 18,220 होता है बेच दिया है, तो उसकी मासिक पेंशन तो 27,280 होगी, किंतु पेंशन के साथ देय महंगाई राहत की धनराशि उसकी मूल पेंशन 45,500 पर ही आगणित की जाएगी। राशिकरण के 15 वर्ष के पश्चात कर्मचारी की मूल पेंशन पुनः 18,220 रुपये बढ़कर 45,500 रुपये हो जाएगी। अब हम यह समझते हैं कि राशिकरण के फलस्वरूप एक मुश्त मिलने वाली धनराशि का आगणन किस प्रकार से किया जाता है। इसका सूत्र है राशिकृत पेंशन का भाग गुणा 12 गुणा अगली जन्मतिथि पर पड़ने वाली आयु के सम्मुख राशिकृत मूल्य। उपरोक्त उदाहरण में कर्मचारी के द्वारा राशिकृत अथवा बेची गई पेंशन की धनराशि 18,220 रुपये है और सेवानिवृत्ति के समय उसकी आयु 60 वर्ष है। इसको पेंशन के राशिकरण के रूप में प्राप्त धनराशि का आगणन इस प्रकार से किया जाएगा। राशिकृत पेंशन का भाग गुणा 12 गुणा अगली जन्मतिथि पर पड़ने वाली आयु के सम्मुख राशिकृत मूल्य, यानी 18,220 गुणा 12 गुणा 8.194 यानी 17,91,536 रुपये। कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय आयु का उसके पेंशन के राशिकरण पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इसके लिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। यदि कोई कर्मचारी जो 31 जुलाई 2020 को सेवानिवृत्त हुआ है और सेवानिवृत्ति के समय उसका मूल वेतन 91,100 रुपये था तथा उसके मूल वेतन पर 70% की दर से महंगाई भत्ता 15,487 मिलाकर उसकी कुल परिलब्धियाँ 1,06,587 रुपये थी। कर्मचारी के द्वारा राशिकृत बेची गई पेंशन की धनराशि 18,220 रुपये है तथा सेवानिवृत्ति के समय उसकी आयु 55 वर्ष है। उसको पेंशन के राशिकरण के रूप में प्राप्त धनराशि का आगणन इस प्रकार से किया जाएगा। राशिकृत पेंशन का भाग गुणा 12 गुणा अगली जन्मतिथि पर पड़ने वाली आय के सम्मुख राशिकृत मूल्य, यानी 18,220 गुणा 12 गुणा 8.572 यानी 18,74,182 रुपये। इस प्रकार हमने देखा कि पिछले उदाहरण से इस कर्मचारी को 82,646 रुपये अधिक का कम्युटेशन भुगतान हुआ है। पेंशन के राशिकरण हेतु एज फैक्टर की तालिका निम्नानुसार है।
दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि पुरानी पेंशन प्रणाली में पेंशन के राशिकरण का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। अपनी अगली वीडियो में मैं यह बताने का प्रयास करूंगा कि ग्रेच्युटी क्या होती है और इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। पुरानी पेंशन प्रणाली में और कौन कौन सी सुविधाएं कर्मचारी को मिलती हैं जो नई पेंशन प्रणाली में दे नहीं हैं, जिसके आधार पर आप दोनों पेंशन प्रणालियों की तुलना कर सकते हैं तथा यह निर्णय ले सकते हैं कि दोनों में से कौन सी प्रणाली बेहतर है। तब तक आप अपने कार्य में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।